गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 6। आज आप लोगों को चैप्टर 4 है सिविलाइजेशन। देखिए सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। सिविलाइजेशन होता क्या है, जो हमारे रिचुअल कल्चर ये सब को अगर डिफाइन करता है उस सभी को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। तो आज कुछ वर्ल्ड के मोस्ट फेमस सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले पढ़ना है टिग्रिस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन। टिग्रिस सिविलाइजेशन या इसको हम लोग मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन कहते हैं। यह सिविलाइजेशन ईरान और इराक के रीजन में डेवलप हुआ था। दूसरा है नील वैली सिविलाइजेशन। तो किसी चीज़ का सिविलाइजेशन उसका नाम कैसे पड़ता है, यह इम्पॉर्टेंट है। इसको टिग्रिस सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह टिग्रिस रिवर किनारे बसा होता था और वहीं पे डेवलप होता था। तो जिस रिवर किनारे बसा होता था और जहाँ से डेवलप होता था उसी के नाम पे सिविलाइजेशन नाम दिया जाता था। चाहे जो फर्स्ट सा शहर खोजा जाता था, फर्स्ट साइट खोजा जाता था उस सिविलाइजेशन का, उसके नाम पे सिविलाइजेशन का नाम पड़ता था। तो इसको टिग्रिस सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट साइट जो डिस्कवर्ड किया गया था, खोजा गया था, वह मेसोपोटामिया था। अब आते हैं नील वैली सिविलाइजेशन। यह इजिप्ट में डेवलप हुआ। तो इसको नील वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नील रिवर तक डेवलप हुआ था। अब आते हैं द होंगहो सिविलाइजेशन। यह चाइना में है और इसका होंगहो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह होंगहो रिवर तक डेवलप हुआ था। अब आती है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना, वह है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर डेवलप हुआ था? तो इंडस रिवर तक, तो बैंक ऑफ इंडस रिवर, तो बैंक ऑफ इंडस रिवर तक डेवलप हुआ था। और जो फर्स्ट साइट खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पन साइट। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। इसके जो खोज किए थे उनका नाम दयाराम साहनी था और इसका जो डिस्कवर्ड किया गया था 1921 में। अब दूसरा है, नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को जो खोज किए थे उनका नाम आर.डी. बनर्जी था और इसको कब डिस्कवर्ड किया गया था? तो 1922 में। तो ऐसे याद रख सकते हैं मोहनजोदारो को कि जो खोज किए थे उनका नाम आर.डी. बनर्जी था और कब खोज किया गया था? तो 1922 में। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट साइट के बारे में जो इस सिविलाइजेशन से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को द पैलेस ऑफ डेड एंड स्केलेटन कहा जाता है। इसको द पैलेस ऑफ डेड एंड स्केलेटन यानी मानव की कंकाल, डेड, स्केलेटन, ये सब कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदारो से। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में डिफरेंसेस क्या है कि दोनों की दोनों साइट अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और यहाँ पे कहा जाता है हड़प्पा में किसी आदमी को दफनाया जाता था तो मोहनजोदारो में वही पर्सन को जलाया जाता था। इसका हम लोगों को एविडेंस मिला है। तो कहा जाता है पहले भी जलाने और दफनाने की जो प्रथा था वह था। कहा जाता है कि उस समय किसी भी आदमी को एक साथ 3-3 बॉडी को भी दफनाया जाता था या उसके साथ एनिमल को भी दफनाया जाता था। तो उस समय से अब उसी समय में एक कालीबंगा है जो फर्स्ट टाइम राइस का एविडेंस मिला है, यानी पैडी फील्ड का एविडेंस फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिला है? कालीबंगा में। और कालीबंगा पड़ता कहाँ पे है? तो वह राजस्थान में पड़ता है। अब आते हैं द ग्रेट पब्लिक बाथ। वहाँ पे मोहनजोदारो में वही ग्रेट पब्लिक बाथ है, ये भी काफ़ी फेमस है। वहाँ पे कोई भी रिलीजियस ओकेशन होता था, वहाँ पे लोग स्नान करते थे, बात करते थे, उसके बाद रिलीजियस ओकेशन में पार्टिसिपेट करते थे। दूसरा था असेंबली हॉल। वहाँ पे अगर कोई निर्णय लेना होता था तो वही असेंबली हॉल में सभी क्या करते थे? सामंत जमे होते थे
और उसके बाद कोई भी डिसीजन होता था सोसाइटी से रिलेटेड। अब आते हैं लोथल डॉग। लोथल डॉग क्या था? तो यह एक हार्बर था और यहाँ से सुमेरियन और इजिप्टियन से ट्रेड होता था। तो लोथल काफ़ी फेमस है और यह गुजरात के अहमदाबाद सिटी में पड़ता है और यहाँ से ट्रेड होता था सुमेरियन से और इजिप्टियन से। अब आते हैं इनका स्क्रिप्ट क्या था? तो पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट था, यानी वे किसी सिंबल से डिनोट करते थे, जैसे मोहर बनाना, किसी जानवर का सिंबल दिखाना, किसी एनिमल का सिंबल दिखाना। उस समय में कोई ज़्यादा स्क्रिप्ट डेवलप नहीं था, इसीलिए कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए अभी तक बहुत ऐसे चीज़ है जो इसमें डिस्कवर्ड होने के लिए बाकी है। अब आते हैं आर्ट एंड स्कल्पचर। उस समय भी आर्ट एंड स्कल्पचर जो बनाया जाता था वह टेराकोटा का बना होता था। तो टेराकोटा क्या होता है? तो देखिएगा, जो मिट्टी का खिलौना होता था, जो टॉय होता था, वह टेराकोटा का होता था। यानी उस समय मिट्टी का खिलौना या बनता था या टॉय बनता था, उसको हम लोग टेराकोटा कहते थे। इम्पोर्टेंट में मदर गॉडेसेस, यानी कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं न कहीं मातृत्व समाज का यानी मदर सोसाइटी का काफ़ी वर्चस्व था। यानी उस समय मदर जो थी वह सबसे प्रमुख मानी जाती थी और उस समय मातृत्व समाज का ज़्यादा विकास था। अब आते हैं शिव पशुपति। शिव पशुपति क्या थे? इसके गॉड थे और उस समय यह शिव पशुपति का क्या किया जाता था? पूजा किया जाता था और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिव पशुपति को इम्पोर्टेंट गॉड समझा जाता था। इस तरह से आज आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है इस चैप्टर। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। डैट्स ऑल।